हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं श्रवण कर रहे थे। श्री प्रहलाद महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मानता है, उसकी भोग वासनाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। न जातु कामः कामान उपभोगेन साम्यति, भर्जिता कथिता धन प्रायो बीजाय नेष्यति। न जातु कामान उपभोगेन साम्यति, इसका मतलब क्या है कि जो जीव की जो कामनाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उपभोगेन, यानी भोग करने से कभी भी कामनाएं खत्म नहीं हो सकती। वो किस प्रकार से है? जिस प्रकार से कि घी, आग में घी डाला जाता है, तो आग में घी डालने से आग बढ़ेगी कि घटेगी? आग और बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से ये काम रूपी जो अग्नि है वो भोग डालने से, भोग रूपी घी डालने से और भी अधिक बढ़ जाती है। यहां तक कि भागवत में ही बताया कि एक व्यक्ति को इस सारे जगत का धन सुख, स्त्री सुख और पृथ्वी का सारा सुख भी प्रदान कर दिया जाए तो भी उसकी कामनाएं कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बताया कि यह ऐसे ही है जैसे कि रेशम के कीड़े की तरह अपने चारों ओर ही वो बुनता रहता है और अंत में उसके अंदर ही वो मारा जाता है। इसी प्रकार से यह कुटुंब के चक्कर में जो पड़ जाता है, उसके लिए अपने पालन पोषण के लिए अपनी आयु को व्यर्थ गंवा देता है और फिर अंत में उसी के बीच में ही मारा जाता है। उसकी आसक्ति को छोड़ पाना किसी भी प्रकार से उसके लिए संभव ही नहीं है। यह बात प्रहलाद महाराज ने बताया। और फिर इसमें एक उदाहरण आता, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है, जीव है, उसकी आसक्तियां कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। नरसिंह पुराण कल पढ़ रहे थे हम, उसमें एक बड़ा सुंदर उदाहरण देखा, इंद्र का बड़ा अच्छा उदाहरण। किस प्रकार से जो जीव है उसकी स्थिति है, वो चाहकर भी भोग कैसे नहीं छोड़ सकता, इंद्र का बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक बार इंद्र को स्वर्ग का भोग करते हुए बड़ा वैराग्य हो गया। इसको वैराग्य नहीं कहते हैं, इसको वैराग्य इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जो मन है ना, एक ही चीज को, काम को करते करते उससे विरक्त हो जाता है। बहुत सारे लोग भजन में आते हैं ना, वो इसी कारण से आते हैं कि वो संसार में एक ही काम करते 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 कुछ नया होना चाहिए। जहां देखते हैं अरे वाह, कथा कीर्तन आरती नाच रहे हैं, तो मन को थोड़ा नया लगा, उस नए के कारण में फिर वो यहां पर आया, यहां पर कुछ दिन आनंद आया, फिर उसके बाद में फिर यहां पर भी नीरस लगने लगा, क्यों? वही एक ही काम तो रोज है। तो इसलिए फिर बहुत सारे लोग आते हैं ना, प्रश्न पूछते, पहले तो उनको बड़ा आनंद आता था, अब क्यों नहीं आ रहा? उसका ये भी कारण होता कि वो जो आनंद था वो मन का ही आनंद था। अब मन को क्या, एक विषय से दूसरे विषय में लग गया बस, फिर भी लेकिन कुछ सुकृति तो बनेगी, लेकिन वो वास्तव में भजन के उद्देश्य से आया ही नहीं, इसलिए फिर वो भजन कर नहीं पाता है। फिर कुछ दिन बाद फिर उसी विषय में चला जाता है। तो उसी प्रकार से जो इंद्र है, उसको भी भोग करते करते स्वर्ग का थोड़ा वैराग्य सा हुआ, और इंद्र कह रहा है, यह निश्चित है कि विरक्त हृदय वाले पुरुषों की दृष्टि में स्वर्ग का राज्य कुछ भी महत्व नहीं रखता। कह रहा है जो लोग संसार से विरक्त हो गए उसके लिए ये स्वर्ग क्या है? कुछ भी नहीं है। हम देखते नहीं, साधु लोग हैं, बड़े बड़े साधु लोग, उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष भी क्या है? कुछ नहीं है।
भगवान कपिल देव स्वयं कह रहे हैं, सालोक के साष्टी सारूप के सामीप एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी ग्रहण नहीं करते। तो इस प्रकार से इंद्र के हृदय में थोड़ा सतोगुण जागृत हुआ, है ना। सभी जीवों के साथ में ऐसा होता है, कभी सतोगुण जब जागृत होता है, प्रभावशाली होता है, तो इस प्रकार के अच्छे अच्छे विचार आते हैं। जब रजोगुण जागृत हो जाता है, प्रभावशाली होता है, तो फिर कर्म वाले गुण जागृत होते हैं। और तमोगुण में हिंसा, मात्सर्य, द्वेष, ये सब जागृत होता है। तो इसलिए सोचने लगा कि इनकी दृष्टि में तो जो मैं स्वर्ग का भोग कर रहा हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं, ऐसा अभिमान कर रहा हूं, लेकिन ये लोग विरक्त महापुरुष हैं, इनकी दृष्टि में तो मेरा स्वर्ग कुछ भी नहीं है। इसलिए विषयों का भोग और भोग के अंत में कुछ भी नहीं रह जाता। सब उसको ज्ञान जागृत हो रहा है कि विषय का जो भोग करते हैं उसके बाद विषय भी खत्म हो जाता है, और जिस शरीर से विषय भोग कर रहे हैं वो शरीर भी खत्म हो जाता है। तो दोनों ही चीज नहीं रहती, भोग और भोग करने वाला शरीर। तो इससे फायदा क्या है? जो अभी प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं वो सब इंद्र के हृदय में सब प्रकाशित हो रहा है। यही सोचकर मुनिगण सदा ही मोक्षाधिकार के विषय में विचार करते हैं। इसलिए मुनि लोग बड़े समझदार होते हैं और वो सब छोड़ करके भोग, वो सब मोक्ष के विषय में चिंतन करते हैं। और कह रहा है, लोगों की सदा भोग के लिए ही तप में प्रवृत्ति हुआ करती। लोग तप क्यों करते हैं? तप भी अनेक प्रकार का है, मन संबंधी तप, शरीर संबंधी तप, है ना, जीवा संबंधी तप। ये सब तप क्यों करते हैं? क्यों? तप, यज्ञ, दान, व्रत, तप, ये सब वैदिक कर्म है, पुण्य कर्मों में गिने गए हैं। तो इसलिए इनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो इंद्र वही कह रहा है कि जो ये लोग तप करते हैं उसका कारण क्या है? कारण है सुख भोग, परंतु जो भोग के अंत में वह तप भी नष्ट हो जाता है। जैसे बताया, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, तो तप करके स्वर्ग इत्यादि को गए और स्वर्ग में फिर भोग किया, भोग करने के पश्चात में फिर यहीं पर आ गए। तो इसलिए ऐसे तप से भी फायदा क्या है? उसको धीरे धीरे वैराग्य की बातें समझ में आ रही हैं। इस सब बातों को विचार करके देवराज इंद्र ने अपने विमान पर चढ़ करके और कैलाश की ओर चले। कैलाश में जाकर के आए और मोक्ष की कामना ही रह गई उसके मन में, और मोक्ष की कामना से रहकर ही वो वहां पर ही भजन करने लगा। सब छोड़ छाड़ करके कैलाश में जाकर के इंद्र ने भजन करना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो मानसरोवर के तट पर आया। कैलाश में मानसरोवर जो है वहां पर घूमने के लिए आए कुछ। तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो कुबेर की पत्नी चित्रसेना, यक्ष है ना कुबेर, वो शिव जी के परम भक्त हैं, तो उनकी पत्नी भी परम भक्त हैं शिव जी की। तो पत्नी चित्रसेना वो वहां पर पार्वती की पूजा के उद्देश्य से पुष्प इत्यादि का चयन करने के लिए आए। अब देखो, जो विषयी व्यक्ति होता है उसकी स्थिति कैसी होती है? जो विषय भोग करते करते अभी वैराग्य हुआ था ना, क्षणिक वैराग्य, अब देखो कैसे फिर चित्त परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद में उसको देख करके चित्रसेना को उसके अंदर फिर से काम जागृत हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। और सोच रहा है कि अरे पहले तो उत्तम कुल में जन्म लेना ही बड़ी मुश्किल बात है, उसके बाद भी ये धन इत्यादि मिलना भी बड़ी बात है। यानी ये जो कुबेर है कितना भाग्यशाली है जो इसको, ये धन का राजा है, इसको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई, और मैं इससे भी ज्यादा भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो कुबेर का भी राजा हूं ना। तो इसलिए मेरा इतना सौभाग्य है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है, फिर भी मेरे भाग्य में लग रहा है कि ये भोग करना लिखा नहीं है। इसीलिए मेरे चित्त में ऐसी दुर्बुद्धि आ गई कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। अब देखो, जो रजोगुण है उसका प्रभाव देखो। रजोगुण प्रभाव होते ही क्या है, जो ज्ञान था सात्विक वो तो उड़ गया और उस ज्ञान को ही निंदा कर रहा है। कह रहा है कि मेरे मन में ये दुर्बुद्धि आई कैसे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत है। स्वर्ग का राज्य भोग छोड़ करके मैं यहां पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आ गया। अरे
अपने द्वार पर पके हुए अन्न से युक्त खेत को छोड़कर कोई जंगल में खेती करने क्यों जाए? कह रहा है कि सारे भोग तो स्वर्ग में ही हैं, और मैं देखो कैसा मूर्ख हूं कि उनको छोड़ करके यहाँ जंगल में आ गया मानसरोवर कैलाश में भजन करने के लिए। इसका लाभ ही क्या है? और फिर देखो, जो संसार के लोग कहते हैं हम लोगों के लिए वही बात कह रहा हूं, जो सांसारिक दुख से मारे मारे फिरते हैं और जिनकी कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती, वे अकर्मण्य, भागहीन और मूढ़ लोग ही मोक्ष की इच्छा करते हैं। साधु लोगों के लिए यही सब मेंटालिटी है। संसार से भागे फिरते हो तुम, भगवान को क्या पाओगे? समझ गए कि तुम तो संसार से ही डर के मारे भाग करके आ गए, तो तुमको भगवान क्या मिलेंगे? इसी प्रकार की बातें उसके मन में आई। लेकिन मुख्य बात क्या है? हृदय में भोग वासना। उस भोग वासना के कारण वो बुद्धि ढक गई। रजोगुण कैसे बुद्धि को ढक देता है, सात्विक बुद्धि को, यह दिखा रहे हैं। ये सब प्रहलाद महाराज के उपदेश में ही है। इसका एक दृष्टांत मिल गया इसलिए बता रहे। प्रहलाद ने ये सारी बातें बताई कि किस प्रकार से इसमें डूबा रहता है जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुख में। निकलना चाहता है तो भी निकल नहीं पाता। देखो, इंद्र तो निकलना चाहता था लेकिन नहीं निकल पाया। उल्टी उसकी बुद्धि कैसी हो गई? विपरीत। अब ये सोच करके वो सोचने लगा मैं क्या करूं। उसने कामदेव को बुलाया। कामदेव वहां पर आ गए। कामदेव ने कहा भाई यहाँ क्यों बुलाया? ये तो कैलाश है, तुमको पता नहीं पहले एक बार शिव जी ने भस्म किया था। बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, फिर दोबारा करवाना चाहते हो क्या? अभी तो नहीं नहीं, शिव जी से कुछ नहीं करवाना। ये जो कुबेर की पत्नी है चित्रसेना, इसके हृदय में काम जागृत कर। अब ये जो बात है जो प्रहलाद महाराज ने कल बताया था कि दैहिक शरीर के सुख के लिए वो कैसे कैसे पाप करता है, ये बात देखो। कैसी सारी एक एक बात जो प्रहलाद बता रहे हैं वो कैसी इस चरित्र में बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि ज्ञान उसका कैसे नष्ट हो गया, और नष्ट होने के बाद में फिर कैसे पाप प्रवृत्ति हो जाती है वो भोग करने के लिए। अब ये तो पाप है ना, पर स्त्री के हृदय में काम जागृत करके भोग करना, ये तो पाप है, और उसमें दूसरे को भी प्रवृत्त कर रहा है। और तीसरी बात, अपने अधिकार का भी दुरुपयोग। मैं इंद्र स्वर्ग का राजा हूं इसलिए कामदेव को मेरी बात माननी पड़ेगी, उसके लिए अपने अधिकार का भी दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा ही जगत के सारे लोग करते हैं। तो इसलिए उसने कहा, तो फिर कामदेव ने बाण मारा अपना, और वो चित्रसेना के हृदय में भी काम जागृत हुआ। उसके बाद में वो इंद्र वो चित्रसेना को लेकर के मंदराचल पर्वत पर आ गया। मंदराचल पर्वत पर आ गया। इधर कुबेर ने उनको ढूंढना शुरू किया, ढूंढ ही नहीं पाया। अंत में फिर विभीषण के पास गए। कुबेर के भाई है ना विभीषण, इसलिए विभीषण के पास गए। तो विभीषण के पास में एक मायावी राक्षसी थी। तो विभीषण ने उसको बोला कि तुम किसी भी तरीके से तीनों लोक में ढूंढ करके आओ ये चित्रसेना कहाँ है, कुबेर की पत्नी। तो वो जो राक्षसी थी उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि स्वर्ग में कोई अप्सरा भी ऐसी नहीं, और सीधे स्वर्ग में गई। इधर उधर ढूंढने के बाद सीधे स्वर्ग में गई, और स्वर्ग में जाकर के ढूंढ ही रही थी। सारे इंद्र के जितने भी महल हैं उनमें जा करके देख रही थी। उसी समय इंद्र वहां पर नंदन कानन वन में आ गए। किसके लिए? चित्रसेना के लिए, पुष्प चयन करने के लिए। तो इंद्र ने जब इसको देखा, अभी जो बताया था, देखो हर बात प्रहलाद महाराज की कैसे चरिता कि एक ही व्यक्ति को सारे जगत का स्त्री सुख दे दिया जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। अभी पहले से स्वर्ग में इतनी अप्सराएं हैं, उससे भी तृप्ति नहीं हुई। फिर चित्रसेना पे के प्रति उसकी जो है काम जागृत हो गया, फिर चित्रसेना को छोड़ करके इसके प्रति भी जागृत हो गया। तो कहने लगा, अरे देवी तुमको पता है मैं तो स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, और मैं तुम्हें स्वर्ग की पटरानी बना दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी शर्त एक बात पर ही मान सकती हूं कि आप मुझे अपनी सारी रानियों को दिखा दो। अगर उसमें से कोई भी मुझसे अधिक सुंदर नहीं हुई तो मैं आपकी बात को मान लूं। इसी बहाने उसको तो देखना था।
तो इंद्र ने क्या किया, अपनी जितनी भी रानियां थी उन सबको बुलाया और बुला करके उसको दिखाया, उनमें से कोई नहीं। तो वो फिर बोली राक्षसी जो सुंदर रूप में आ गई थी कि अभी मुझे लगता है कोई और भी है जिसको आप मुझे दिखाना नहीं चाहते। तो इंद्र ने कहा कि हाँ, एक और भी है, वो मंदराचल पर्वत पर विशेष स्थान में है जहां पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। चलो मैं तुम्हें उसके पास भी ले चलता हूं। तो उसको आकाश मार्ग से लेकर के जा रहे थे। आकाश मार्ग से बताया कि चित्रसेन, नाम भी बता दिया कि चित्रसेना। तो फिर आकाश मार्ग से जब लेकर के जा रहे थे, देववश उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी अपना भजन करते हुए आ रहे थे, तो इंद्र ने उनको प्रणाम किया। तो इंद्र को पूछा कि तुम्हारा हालचाल सब ठीक तो है। उसके बाद में वो राक्षसी को तो देखा, तो नारद जी तो पहचान गए। कहते हैं, अरे ये विभीषण को छोड़ करके तुम ये इंद्र के साथ में क्या कर रही है? तो ये वो तो घबरा गई, डर गई। नारद जी ने तो पोल खोल दी। अब तो इंद्र ने पहचान लिया। अब जब नारद जी गए तो उसको वध करने के लिए तैयार हो गए। वो जिस समय फिर वहां पर पृथ्वी पर वो उतरी, जो इंद्र भी उतरे, वो था एक ऋषि का आश्रम। तृण बिंदु नाम के ऋषि थे, उनका वो आश्रम था। और वो चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, कोई बचाओ। इंद्र तो मारने के लिए वज्र निकाल लिया, मारने के लिए, बचाओ बचाओ, इस प्रकार से। तो वहां पर जब वो मार रहा था इंद्र, तो उस समय वो जो ऋषि थे तृण बिंदु, उन्होंने कहा कि सावधान इंद्र, तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि मेरे आश्रम में इस प्रकार से कोई भी किसी का वध नहीं करता, और वो भी स्त्री का वध। ये तो बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध है। तुम स्वर्ग के राजा होकर के ऐसा काम करते हो। किंतु इंद्र ने सुना नहीं और उसको वध कर दिया। जैसे ही वध किया तो फिर वो जो ऋषि थे तृण बिंदु, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम स्त्री हो जाओ। और वो स्त्री बन गई, इंद्र स्त्री बन गया। अब सब लोग परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक ही तो हुआ, ठीक ही तो हुआ। क्यों? इसने सब प्रकार से तो अनाचार किया। पहले तो कुबेर की पत्नी का हरण किया, उसके बाद में ऋषि की अवज्ञा करी और एक स्त्री का वध किया। ये इसी के लायक है। कहना क्या चाहते हैं यहां पर, जो प्रहलाद महाराज जो कह रहे थे कि ये जो भोग करता है जीव, भोग करते करते ऐसे ऐसे पाप करता है कि उन पापों के फलस्वरूप खुद कितनी दुर्गति प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी भोग करना नहीं छोड़ता। ये बात कहना चाहते हैं। तो देखो इंद्र की कैसी अवस्था हो गई, कहां स्वर्ग का राजा था और स्वर्ग के राजा से स्त्री बन गया। किस लिए? क्योंकि वो भोग करने के लिए ऐसे ऐसे पाप किए, और एक के बाद एक पाप करता ही जा रहा है। इसी प्रकार से जो ये मनुष्य है, वो भी भोग करने के लिए ऐसे ऐसे पाप करता रहता है, और अंत में फिर वो और दुर्गति को प्राप्त करता है, किंतु फिर भी वो भोग करना छोड़ता नहीं। ये बात कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। इसलिए कह रहे हैं, देखो भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? मतलब ये जो भोगों में डूबा हुआ, इसकी कोई सीमा है क्या? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहां जहां वह जाता है वहीं वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते। अब ये बात देखो इंद्र की कथा में बिल्कुल परफेक्ट साबित होती है कि नहीं, कि भला सुख मिले तो भी अलग बात है। अरे सुख क्या मिला इंद्र को? एक तो कुबेर से भी द्वेष हो गया, दूसरा साप भी मिल गया, स्त्री योनि को प्राप्त हो गया, ऋषि का शाप भी भोग करना पड़ा। तो सब प्रकार से उसको ताप ही मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन भोगों को छोड़ता ही नहीं है। ये बात कह रहे हैं। और फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। प्रहलाद कह रहे हैं, इतना ताप मिलता है उसको। हम लोग देखते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज जी का हम लोग सभी सुनते हैं कि जब यक्ष ने प्रश्न पूछा कि इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है,
अन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावराम इच्छन्ति किम आश्चर्यमत परम, कि प्रतिदिन हमारे चारों ओर कितने सारे लोग मर रहे हैं। यमालयम, वो यम के राज्य को जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो फिर भी जीवित रहने की, भोग करने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाता है कहां पर, ये जो प्रहलाद महाराज ने ये बात बोली कि इतना उसको ताप कष्ट मिलता है फिर भी वैराग्य नहीं होता, इसका उदाहरण बता सकता है कोई है? ये आती नहीं, उसमें उनको ताप कष्ट कहां मिल रहा है ज्यादा। सबसे ज्यादा उदाहरण है, सबसे अच्छा धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र का उदाहरण देखो, जन्म से अंधा था। पहले तो एक ताप तो पहले ही है, जन्म से ही वो ताप है। क्या अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो जो अंधा है उसको क्या दूसरे के सहारे चलना पड़ता है कि नहीं। कितना बड़ा कष्ट है, सोचो, हम सोच विचार भी नहीं कर सकते। अगर हमको किसी कारण से थोड़ी देर आंख बंद करके इधर उधर चलना पड़े, 2-4 जगह टकरा जाए ना, तो समझ में आएगा कि वो 1 मिनट के लिए ऐसी अवस्था है, जो जीवन भर ही अंधा है, उसकी कैसी अवस्था होगी, कितना कष्ट होगा उसको। खाने के लिए, पीने के लिए, मलमूत्र त्याग करने के, सब काम करने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। इतना बड़ा ताप है। फिर उसके बाद में जैसे कैसे करके भीष्म ने विवाह तो करवा दिया था। भीष्म की शक्ति से विवाह तो हो गया गांधारी से, फिर संतानें भी उत्पन्न हो गई, लेकिन बड़ा होने पर भी राजा नहीं बन पाया। ये कौन सा ताप है, कौन सा ताप है बताओ। आदि भौतिक ताप है। ये कौन सा ताप है बताओ, कौन बताएगा। एक के बाद एक बोले जा रहे हो, एक बताओ ना। तीन ताप का पता ही नहीं, इसलिए कौन सी ताप हमको जला रहा है पता ही नहीं चलता है। ये आध्यात्मिक ताप है। आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का, आदि और व्याधि। जो मन से ही कष्ट होता है, मतलब कोई कष्ट तो नहीं है, लेकिन मन में सोच करके क्या बैठा है, अरे मैं तो राजा बनता, मेरी आंख होती तो मैं राजा बनता। अब मन में ही कुड़ता रहता है, परेशान रहता है, कष्ट पा रहा। ये है आध्यात्मिक ताप। मानसिक है ना ये, बिना किसी कारण से ही, ठीक है। तो दूसरा ताप उसको सब समय लगा ही रहता है। पहले तो आदि भौतिक तो भोग ही कर रहा था, जो अपने प्रारब्ध के कारण जो उसका अंधा था वो तो भोग कर ही रहा था। ये भी आध्यात्मिक है। आदि और व्याधि, ये व्याधि है ना, आदि और व्याधि। आदि माने मानसिक और व्याधि माने रोग। ये तो रोग था उसके जन्म से ही प्रारब्ध के कारण। फिर दूसरा ताप और शुरू हो गया, कौन सा, मानसिक, कि मैं बड़ा होकर भी राजा नहीं बन पाया, सारी जिंदगी ऐसे ही परेशान रहा। फिर पांडु की मृत्यु हो गई, तो पांडु की मृत्यु हो गई तो इसको राजा बना दिया, तो बड़ा खुश हुआ, सुखी मानने लगा अपने आप को। लेकिन फिर वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया, केवल मात्र जब तक जो बच्चे लोग हैं गुरुकुल से पढ़ करके आ नहीं गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े थे। अब नियम के अनुसार युधिष्ठिर को ही राजा बनाना है। अब फिर से वो ताप चालू हो गया, क्योंकि पुत्र में आसक्ति है, दुर्योधन में, इसलिए दुर्योधन को राजा बनाना चाहता है, लेकिन न्याय कहता है कि युधिष्ठिर को बनाना पड़ेगा, इसलिए युधिष्ठिर को युवराज को घोषित करना पड़ा। तो फिर से उसका वो कष्ट चालू हो गया, भीतर से कुछ और चाहता है लेकिन बाहर से कुछ होता नहीं है। ऐसे करते करते कैसी अवस्था हो गई, अंत में महाभारत का युद्ध हो गया। इतने बीच में तो कितनी सारी चीजें हुई, सभी लोग जानते ही हैं। अब अंत में देखो, क्यों बता रहे हैं ये बात, क्योंकि देखो ये 3 ताप जलाते रहते फिर भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। कितना सारा जीवन कष्ट पाया उसने, फिर भी अपने आप को राजा, जब मुकुट को स्पर्श करता है नहीं तो उसको जो आनंद होता है उसके आगे वो सारे ताप भूल जाता है। ऐसी जीव की स्थिति। फिर उसके बाद में जब युद्ध हुआ, युद्ध में 100 पुत्र मारे गए उसको, बताओ, एक नहीं सारे के सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए। राज्य भी चला गया। इतना क्रोध आया उसको कि युद्ध के बाद में उसने भीम को तो चकनाचूर कर देता वो।
तो कृष्ण ने उसके सामने एक लोहे की भीम की मूर्ति रख दी, उसको ही चूर कर दिया उसने, इतनी ताकत थी गुस्से में आकर के। फिर युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। राजा बन गए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज हैं, इसलिए धर्म का पालन करते हुए उन्होंने इसको पिता की तरह सम्मान दिया, पिता की तरह सम्मान दिया। फिर से वही कि अरे मेरे पुत्र नहीं है तो भी ये मुझे कितना प्रेम करते हैं, देखो इतना तो पुत्र भी प्रेम नहीं करते। तब विदुर जी आए घूम घाम करके सारे तीर्थ यात्रा करने के पश्चात में, और धृतराष्ट्र को आकर के इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई। कह रहे हैं अरे तुमको शर्म नहीं आती? अरे जिन लोगों ने तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मार डाले, उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पल रहे हो। ऐसी ऐसी बातें विदुर जी ने सुनाई। तब जाकर के वो धृतराष्ट्र को वैराग्य हुआ, और वो भी उसको तो चलो हो भी गया, ये और जगत के लोगों को तब भी नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो 3 ताप हैं, हृदय को जलाते रहते हैं फिर भी वैराग्य नहीं होता है। कैसी विडंबना है, कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में इतना लीन रहता है कि वह दूसरों का धन चुराने, लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न करने के कारण चोरी भी कर लेता है। क्या बता रहे हैं? और कुटुंब में इतनी आसक्ति रहती है, पत्नी के लिए इतना ये सब चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए ये सब करना पड़ेगा, इसलिए वो जानता है कि ये पाप है, फिर भी जो व्यवसाय करता है उसमें मिलावट कर देता है, छल कपट करता है। और जो व्यवसाय नहीं करता है वो कैसे करेगा? वो चोरी करेगा, दूसरों का धन इत्यादि चुरा करके वो अपने कुटुंब का पालन पोषण करेगा। जैसे बताया था ना अजामिल, एक सदाचारी ब्राह्मण से कहाँ चोर डाकू सब कुछ बन गया। रत्नाकर दस्यु की कथा सभी लोग जानते। अपने परिवार के लिए वो ब्राह्मणों को मार मार करके उसने कुआं भर दिया। तो नारद जी ने पूछा किसके लिए कर रहे हो? कहते अपने पत्नी के लिए, माता पिता के लिए। तो नारद जी ने पूछा कि उनसे पूछ करके तो आओ एक बार कि वो तुम्हारे इस पाप में भागी है कि नहीं। पूछने गया, पत्नी ने तो मना कर दिया, भाई मैं तो तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, अधर्म में तुम्हारी भागी नहीं हूं। तो वहां से निराश हो गया, माता पिता से पूछा। माता पिता ने कहा देखो भाई, जब हम तुम छोटे थे तो हमने धर्म का काम करके तुमको पालन पोषण किया, अब हम वृद्ध हो गए तो तुम्हारा कर्तव्य तो हमारा पालन पोषण करो। कैसे करते हो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम क्यों उत्तरदायी? तो इस प्रकार से जब वहां से ऐसा उत्तर मिला तब जाकर के निराश हो गया बेचारा, और तब नारद जी की कृपा से फिर भजन करने में आए। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या करें? बहुत सारी इतनी बढ़िया बढ़िया शिक्षाएं बताई हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं विद्वान हूं, मैं भागवत जानता हूं, प्रवचन देता हूं, यज्ञ करता हूं, और उस यज्ञ से पैसा आकर के अपने कुटुंब का पालन पोषण कर रहे हैं, भागवत करके अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं, जिसको श्रील प्रभुपाद कहते थे भागवत जीवी। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, वह विद्वान हो तो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? उसका उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति है ही नहीं, वो तो ममता आसक्ति के कारण ये सब बिजनेस की तरह भागवत को यूज कर रहा है। अधिकतर लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए उनका ही उद्धार नहीं हो रहा तो दूसरे का क्या होगा? जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी क्यों न हो, किसी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। पता है, जो पुत्र और पत्नी और इन सब की आसक्ति में लगा हुआ है, उनको पता है बेड़ियों के समान, वो किसी प्रकार से भी अपना उद्धार नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले। इसलिए तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अब बताया, ये सब बातें क्यों बताई? क्योंकि अब मूल कंक्लूजन बता रहे हैं कि ऐसे जो विषयी लोग हैं, जो सब समय भोगों में ही डूबे हुए हैं,
इन लोगों का दूर से ही, मतलब दूर से ही प्रणाम करो, उनके पास तक नहीं जाना है, उनसे बातचीत तो दूर की बात है। क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं को भी परम प्रियतम और परम गति है। जो संसार की आसक्ति को छोड़ देते हैं वही भगवान के भक्त, उसी प्रकार के भक्त ही केवल भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, और कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी शास्त्र जान ले, कितना भी विद्वान हो जाए, कुछ भी हो जाए। और इसका प्रमाण भी है, देखो रावण तो कम विद्वान था क्या? बहुत विद्वान था। कितने कितने सारे मूर्ख लोग तो जगत के वो रावण की विद्वता तो देखकर ही उसकी पूजा करते। क्यों? क्योंकि उनकी भी दशा वैसी है, वो विद्वता को ही सोचते हैं कि यही भक्ति है, यही भजन है। जगत के बहुत सारे लोगों की ऐसी अवस्था। फिर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वतः सिद्ध वस्तु। अब ये मुख्य बात बताई। क्या मुख्य बात बताई? कि देखो, जैसे परिवार इत्यादि के पालन पोषण के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो 20 साल तक पढ़ाई करो, वो पढ़ाई में इतने एग्जाम दे दे करके हमने देखा स्टूडेंट की क्या हालत हो जाती है, मतलब इतना परेशान हो जाते हैं कब छूटेगा पिंड, किसी तरह ये पिंड छूट जाए। नौकरी लग गई, फिर नौकरी में फिर देखा कि उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि पढ़ाई में तो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता भी होती है, लेक्चर में गए नहीं गए तुम्हारी थोड़ी चॉइस भी है। ऑफिस में तो डेली जाना पड़ेगा, और बिजनेस किया तो उसमें तो और भी ज्यादा टेंशन है। क्यों? क्योंकि बताया बिजनेस बढ़िया चल रहा था, एकदम से कोरोना आ गया, एकदम से कोरोना आ गया, सारे लोगों को तो घर के अंदर बंद हो गए, बिजनेस भी बंद हो गया। अभी क्या करें, भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा धीरे धीरे लाइन पे, ट्रैक पे गाड़ी आ रही थी, फिर रसिया और यूक्रेन का वार हो गया, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, वस्तुएं इतनी महंगी हो गई, फिर से चौपट हो गया बिजनेस। अभी करें तो क्या करें? तो इतनी मेहनत लगती है और इतनी टेंशन है। अब बताओ, भगवान का भजन करने के लिए कौन सी जो इतना हल चलाना पड़ता है? यही बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसके लिए कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। जो है, जहां है, जैसे बैठा है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कभी हम लोगों ने सुनाया ऐसी बात कि भाई तुम लोग मठ में आते हो, तुम्हारे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीटेक, एमबीए, एमसीए डिग्री होनी चाहिए, हैं? पूरा शरीर में बहुत शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए। एक समय श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी से कुछ लोगों ने बोला है कि स्वामी जी, आपका ये जो इस्कॉन इत्यादि ये सब बना रखा है, ये तो बस अमीर लोगों के लिए, बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं यहाँ पर। तो स्वामी महाराज जी ने बताया कि हमने क्या यहाँ बाहर बोर्ड लगा रखा है, गरीबों का प्रवेश वर्जित है, गरीब भूखे नंगे लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? अरे भाई, आना ही नहीं चाहते तो कोई क्या करेगा? ये साक्षात प्रमाण है। हमारे बेंगलोर में मठ था, मठ के पास में ही एक व्यक्ति भीख मांगता रहता था, मठ के बाहर ही भीख मांगता रहता। तो उसको हम लोगों ने कहा कि अरे तुम मठ में वहां भीख मांगते हो, बाहर भीख मांगते हो, कोई देता है कोई नहीं देता है, खाने पीने के भी लाले हैं, रहने के लिए भी कोई जगह नहीं, तुम मठ में आ जाओ, यहाँ पर खाना पीना रहना कपड़ा सब तो मिलेगा, भजन ही तो करना है। नहीं आ सकते। तो इसलिए जो जीव है वो खुद ही नहीं चाहता भजन करना। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि जितना हम देखो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना कोई थोड़ी परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि भगवान सब प्राणियों के आत्मा हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, प्रकृति में, सब में भगवान विराजमान है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो, पढ़ाई करने के लिए हमको फिर स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, नौकरी करने के लिए भी ऑफिस में जाना पड़ता है,
बिजनेस करने के लिए भी बड़ी दौड़ भाग करनी पड़ती है, लेकिन भगवान के लिए तुमको ये सब भी नहीं करना है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान के लिए ये सब भी नहीं करना है। जो घर में है वो घर में रहकर ही भजन करे, जो घर में नहीं है बेचारा जा रहा था हाईवे पे जा रहा था, रात हो गई, गाड़ी पंचर हो गई। अब गाड़ी पंचर हो गई तो जहां बैठा है वहीं, जब तक उसको कॉल किया, वो जो आते हैं हाईवे वाले उनको कॉल किया, जब तक वो आएंगे 1-2 घंटा लगेगा गाड़ी ठीक होने में, तब तक बैठ करके भजन करे। ऐसे में ऑफिस का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। मतलब सांसारिक काम करने के लिए भी क्वालिफिकेशन, जगह, ये सब चाहिए, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जो अभी हम लोग आज नरसिंह चतुर्दशी है तो हम लोग जो सुनते हैं प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म का चरित्र क्या है। कल किसी भक्त ने पूछा प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? तो प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में कुछ नहीं थे। प्रहलाद महाराज तो नित्य पार्षद हैं। कोई प्रहलाद नहीं बन सकता है, कोई हनुमान नहीं बन सकता, वो नित्य पार्षद हैं। लेकिन कोई योग्य जीव होता है जो ऐसे भगवान का जब भजन करता है तो वो उनके अंदर में प्रविष्ट हो जाता है और भगवान की सेवा का उसको सुयोग प्राप्त होता है और भगवान के धाम को चला जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, जैसे उदाहरण देता हूं, जब ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेकर के भगवान के पास में गए कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर के, तो भगवान ने कहा ठीक है मैं जल्दी ही अवतार लूंगा और इन देवताओं को बोलो ये सब भी अपने एक अंश से पृथ्वी पर अवतार लें जिससे मेरी लीला में सहायता करें। अब ये जो पांडव हैं इसको हम लोग सुनते हैं कि नहीं? ये भीम कौन है? पवन के अंश। अर्जुन कौन है? इंद्र के। और कौन रह गया? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं। अब ये बताओ ये जो पांडव है ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो फिर ये देवता कहां से आ जाएंगे? क्योंकि देवता लोग एक अंश से उनके अंदर प्रविष्ट होते हैं और उसके बाद में भगवान की सेवा कर लेते हैं, इसी से थोड़ा उनका उद्धार हो जाता है कुछ। और इसके बाद वर्णन भी आता है, जो स्वर्गारोहिणी की यात्रा हुई ना, स्वर्गारोहिणी की यात्रा जब पांडवों ने की तो उस समय उनका शरीर का पतन देखा जाता है। अरे भगवान के पार्षद तो नित्य हैं, उनके शरीर का कोई पतन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो पतन हो रहा है वो देवताओं के शरीर का हो रहा है और पतन होकर के वो स्वर्ग को चले गए। तो लोग समझ ही नहीं पाते, कहते अरे आप लोग कहते हो पांडव पार्षद हैं, ये तो स्वर्ग को गए, देखो वहां वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही बात है, वर्णन मिलता है, क्योंकि जो देवता लोग एक अंश से आए थे वो वापस अपने स्वर्ग को चले गए। इसी प्रकार से जो प्रहलाद की कथा आती है, ये बातें हम क्यों सुना रहे हैं बताओ? प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग क्या था? पूर्व जन्म क्यों आया? प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि कोई भी कहीं भी भजन कर सकता है, उसके उदाहरण दे रहे थे कि प्रहलाद महाराज का पूर्व जन्म का चरित्र क्या था। प्रसंग ही भटक गया। तो इसलिए जो ये एक व्यक्ति था और वो एक वैश्या के प्रति बड़ा आसक्त था, शायद ब्राह्मण था, वो पूरी कथा मुझे पढ़नी पड़ेगी, तो उसने बड़ा अपमान कर दिया वो ब्राह्मण का बड़ा अपमान कर दिया। तो अपमानित होकर के उसने सोच लिया कि मैं आज जाकर के प्राण त्याग दूंगा, वन में जाकर के प्राण त्याग दूंगा, जंगल में जाकर, और बस सीधे गुस्से में आकर के वो जंगल की ओर चल दिया। बाद में जो वैश्या थी वो भी उसको भी थोड़ा दुख हुआ, अरे ये ब्राह्मण को भोला भाला ब्राह्मण है, मैंने इसका बड़ा अपमान कर दिया। वो भी पीछे पीछे चल दी। वो चलते चलते जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर जब चला गया तो फिर वहां तो फिर रात हो गई। जैसे ही अंधेरा हुआ फिर तो शेर की आवाज, सियारों की आवाज, भयंकर भयंकर आवाजें आने लगी। डर गया। फिर सोचने लगा सवेरा होते ही घर वापस चला जाऊंगा, किंतु अभी तो अंधेरा हो गया ना, क्या करेगा। तो देखा बचने का कोई उपाय दिख नहीं रहा है। एक खंडहर सा था, वो खंडहर में जाकर के छुप गया।
वहीं बैठा रहा, सारी रात वहीं बैठा रहा, और डर के मारे नींद भी नहीं आ रही, डर के मारे नींद भी नहीं आ रही। और इधर वो वैश्या थी, वो भी आ गई, वो भी उसी खंडहर में छुपी थी, लेकिन दोनों को पता नहीं था। अब वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। पहले तो गुस्से के मारे कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि मरना चाहता था, तो सारा दिन कुछ खाया नहीं, निर्जला हो गया। रात को डर के मारे नींद नहीं आई, तो सारी रात्रि जागरण भी हो गया, तो पूरा व्रत हो गया। सवेरे जब उठा तो उसने उसको देखा, फिर दोनों लोग चले गए। तो वही वर्णन मिलता है, वही प्रहलाद बने। ऐसा आदमी कोई प्रहलाद बन जाएगा? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नरसिंह चतुर्दशी के व्रत की इतनी महिमा बताई है और उसका फल बताया, और इसलिए ऐसा जो जीव है वो प्रहलाद के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। बस फिर अपना भजन साधन करेगा, जब भजन साधन करके सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब वो नरसिंह भगवान का जो प्रकोष्ठ है चित्त जगत में, वहां पर प्रहलाद महाराज के अनुगत्य में सेवा करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखो, भक्ति तो ऐसी चीज है कि अनजाने में भी अगर कोई कर लेता है तो उसका इतना बड़ा फल है। कितने सारे शास्त्र में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि लोगों ने अनजाने में ही किया, जानकर भी नहीं किया, तो भी इतना बड़ा उनको फल प्राप्त हो गया, जबकि अनजाने में ऐसे और कोई काम करने का कोई फल नहीं है। अनजाने में तुम कोई किताब पढ़ लो, उसका कोई फल है? जागते किताब पढ़ लो, न्यूज़पेपर मैगजीन, कुछ फल है उसका? कोई फल नहीं है। लेकिन अनजाने में की हुई भक्ति भी इतना फल प्रदान करती है। प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि देखो, भगवान जो हैं वो सबके सुहृद हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए तुम उनका भजन करो। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि देखो, तुम अपना जो दैत्य स्वभाव है, दैत्य स्वभाव क्या होता है? सब समय दूसरों को कष्ट पहुंचाना, किसी न किसी प्रकार से सब समय दूसरों को कष्ट पहुंचाना, उसको छोड़ करके जो अन्य अन्य प्राणी हैं उनसे भी तुम प्रेम करो। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भगवान तुमसे प्रेम करेंगे, भगवान प्रसन्न होते हैं। देखो, और फिर बता रहे हैं, जो शास्त्र में धर्म, अर्थ और काम, ये तीन चीजें बताई गई हैं, इन तीन पुरुषार्थों का जो वर्णन है, ये सभी परम हितैषी, परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में ये सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जगत के लोग धर्म का काम करते हैं, किसके लिए? भोग के लिए। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों चीजें करते हैं भोग के लिए। किंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर ये सब कृष्ण के लिए होता है तभी ये सार्थक है। भागवत में बताया, नेहि यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सत। कि जिसका जो धर्म है, धर्म किसके लिए होना चाहिए? नेहि यत कर्म, कर्म होना चाहिए धर्म के लिए। कर्म का प्रयोजन है धर्म। धर्म का प्रयोजन क्या है? धर्म पालन करते करते संसार से वैराग्य होना चाहिए। और वैराग्य का क्या प्रयोजन है? तीर्थ पद सेवा, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जीवन अपि मृतो ही स, वो जीवित होते हुए भी मृत के समान है। तो इसलिए ये सब सार्थक तभी हैं जबकि ये भगवान की सेवा में लगे, अन्यथा ये सब भी बेकार हैं। मैंने तुम लोगों को जो ज्ञान दिया, प्रहलाद दैत्य बालकों से कह रहे हैं, वो बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सबको प्राप्त हो सकता है जो भगवान के अनन्य प्रेमी और अकिंचन भक्तों की चरण धूलि से अपने शरीर को जिन्होंने नहला लिया। तो मान लो प्रहलाद से असुर बालक पूछें कि तुमको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, अभी पूछेंगे आगे कि भाई तुमको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, क्योंकि हम तो देखते हैं कि जो संड और अमर्क के अतिरिक्त और कोई तो गुरु नहीं है यहाँ पे। और तुम भी अपने घर में जब जाते हो, मतलब अपने महल में, उस समय तुम्हारे पिताजी वहां पर रहते हैं, माता पिता के साथ में रहते हो, तो वहां पर तो कोई ज्ञान देने के लिए आ ही नहीं सकता है। और गुरु आश्रम में भी केवल संड और अमर्क ही है, तो तुमको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया?
इसलिए हमको बड़ा संदेह होता है। ये बात असुर बालक पूछ रहे हैं। जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। नारद जी ये बात सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। तो प्रहलाद को मेरी बात का स्मरण हो आया और उन्होंने कहा कि सुनो दैत्य बालकों, क्या हुआ था कि जब मेरे पिताजी अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय तो हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े उपदेश प्रदान किए कि अरे ये तो आया था और चला गया, कुछ दिन के लिए आया था, जितने दिन यहां पर लिखा था इतने दिन रहा, उसके बाद चला गया। उसके बाद अंतिम संस्कार जब कर दिया, उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सारे असुरों को बुलाया और सारे असुरों को बुला करके कहने लगा कि मैं इस विष्णु को देखूंगा। ये आसुरी वृत्ति है, देखो ऊपर से कुछ दिखाते हैं और अंदर में कुछ और करते हैं। मैं इस विष्णु को देखता हूं, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और तुम लोग क्या करो, ये जो ब्राह्मण हैं और जो लोग हैं जो फलदार वृक्ष हैं, गाय हैं, इन सबको मारो तुम। क्यों? ये लोग जो यज्ञ इत्यादि करते हैं इसी से तो विष्णु को शक्ति मिलती है, वो ऐसा सोचते हैं। जो कर्मकांडी लोग हैं वो ऐसा ही सोचते हैं, वो विष्णु को भी कर्म के अधीन मानते हैं। जैसे देवताओं को यज्ञ के द्वारा ही सब मिलता है, उसी तरीके से सोचते हैं कि विष्णु को भी यज्ञ के द्वारा मिलता है। अगर देवताओं के लिए यज्ञ इत्यादि न किया जाए तो वो दुर्बल हो जाते हैं, तो विष्णु भी ऐसे ही दुर्बल हो जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी और मैं इधर शक्ति प्राप्त करके आ जाऊंगा, फिर इस विष्णु को देखूंगा। ऐसे करके वो बोल रहा है। जब इस प्रकार से हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, तब फिर जो देवता थे उनको ये बात पता चली। इसलिए देवताओं ने अच्छा मौका जान करके, कभी हिरण्यकश्यप भी नहीं है, हिरण्याक्ष तो पहले ही मारा गया, असुरों की शक्ति कुछ है नहीं, इसलिए देवताओं ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके सारे जो असुर हैं उनको पूरा मार काट मचा दिया। असुर लोग सब भाग गए और जब असुर लोग भाग गए तो देवताओं ने राजमहल में लूटपाट कर दी और यहां तक कि इंद्र ने मेरी जो माता है कयादु उसको भी बंदी बना लिया। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपना पूर्व इतिहास। दैत्य बालकों ने पूछा ना कि तुमको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, तो प्रहलाद को सब कुछ स्मरण है। तो इसलिए मेरी माता को कयादु को जो है उन्होंने बंदी बना लिया। मेरी माता रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो इंद्र है उसको बंदी बना करके ले जा रहा था। देववश उधर से देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने जब मेरी मां को देखा तो उन्होंने इंद्र से कहा, अरे देवराज, ये निरपराध है, इसका कोई अपराध नहीं, तुम इसको क्यों लेकर के जा रहे हो? इस सती नारी को छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। नारद जी ने जब इस प्रकार से आदेश दिया तो इंद्र ने बोला कि अरे इसके पेट में तो देवद्रोही हिरण्यकश्यपु का वीर्य है, संतान है इसकी हिरण्यकश्यपु की। हिरण्यकश्यपु ने इतना उत्पात मचा रखा है तो इसकी संतान है, ये हमको कितना परेशान करेगी, इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूं। इससे कयादु से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, जब इसकी ये संतान हो जाएगी तो हम उस संतान को मार देंगे और ये कयादु को मैं छोड़ दूंगा। ऐसा करके इंद्र ने बोला। तब नारद जी ने बोला, बड़ा सुंदर बात बताया, अयम निष्किल्बिषः साक्षात महाभागवतो महान त्वया न प्राप्स्यते संस्थान अनंता अनुचरो बलि। क्या बात कह रहे हैं? अयम निष्किल्बिषः, अरे इंद्र तुमको पता नहीं है इसके गर्भ में निष्पाप साक्षात महाभागवतो महान, साक्षात महाभागवत महान पुण्य करने वाला भगवान का परम भक्त है। और त्वया न प्राप्स्यते, तुम्हारी बात छोड़ दो, तुम अपने सारे लोगों के साथ में, और इस ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई नहीं है जो इस बालक का कुछ भी बाल विवाह का बिगाड़ सके, किसी में भी इसको मारने की शक्ति नहीं।
यह बात जब देवर्षि नारद ने बताई तो इंद्र को उनकी बात पर विश्वास हुआ और इंद्र ने तब ये छोड़ दिया और माता का सम्मान किया। यह देख सुनकर के कि इनके गर्भ में महाभागवत है, उन्होंने मेरी माता का भी सम्मान किया और उसके बाद में परिक्रमा की और परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। इसके बाद अब वो जो कयादु है, तो प्रहलाद की माता जी, वो तो वहीं पर रह गई। तो इसलिए देवर्षि नारद ने मेरी माता को कहा कि तुम मेरे आश्रम में चलो और कहा बेटी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पर रहो। तो इसलिए उनको बड़ी सांत्वना मिली कयादु को और वो भी निर्भय होकर के नारद जी के आश्रम में ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिताजी वापस लौट करके नहीं आ गए। इसलिए जब मैं माता के गर्भ में था उस समय नारद जी ने मेरे मंगल की कामना से मेरी माता को उपदेश प्रदान किया और मेरी माता भी मेरे मंगल की कामना से, यानी कि मेरे घर में जो शिशु है उसका मंगल हो, नारद जी की सेवा करने से इसका निश्चित रूप से मंगल होगा। साधु संत लोगों की सेवा करने से संतान का मंगल होता ही है। तो इसलिए मेरी माता इसी उद्देश्य से कि मेरा भी मंगल होगा, वो नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही भक्ति के साथ में। तो देवर्षि जो नारद हैं उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश प्रदान किया। और बीच बीच में वो जो नारद जी हैं वो मेरी तरफ भी दृष्टिपात करते थे, क्योंकि नारद जी का मुख्य उद्देश्य कौन है? प्रहलाद महाराज जी। क्योंकि नारद जी को पता है कि इसके गर्भ में प्रहलाद महाराज में महाभागवत है, पहले ही नारद जी ने तो बोल दिया था कि महाभागवत है, इसलिए उनको लक्ष्य करके ही नारद जी ये उपदेश प्रदान करते रहे मेरी माता जी को। तो फिर मान लो प्रहलाद से बालक लोग पूछें कि अच्छा ये बताओ, वो जो तुम्हारी माता है उनको तो ये सारे उपदेश याद नहीं है, तुमको कैसे याद रह गए? तो इसलिए फिर प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर बात बताई कि मेरी माता तो अपने स्त्री स्वभाव के कारण वो सारी बातें भूल गई। वैसे भी जो लोग हैं उनकी जो स्मरण शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो धीरे धीरे समय के चलते, क्योंकि हजारों हजारों साल हो गए थे भाई, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या ही कितनी भयंकर कठोर तपस्या की, हजारों साल तक। तो इसलिए वो तो भूल गई, किंतु नारद जी की कृपा से मुझे वो स्मरण रहा। ये मुख्य बात है, नारद जी की कृपा से, बिना कृपा के स्मरण नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग भी देखो, हम लोगों पे कृपा नहीं तो बस आज अभी जो पढ़ाया, अरे पढ़ाना तो बात छोड़ दो, प्रसंग चल रहा है, प्रसंग में दूसरी कथा शुरू हो गई तो क्या प्रसंग चल रहा था वही भूल जाते हैं। ऐसी हमारी जो है मंद बुद्धि है। तो इतना हजारों साल तक जो है वो कहां से याद रखेंगे? लेकिन जिसके ऊपर जो गुरु कृपा होती है तो फिर वो श्रुतिधर भी होते हैं। ये हम लोग भी कई सारे उदाहरण देखते हैं। तो इसलिए देवर्षि नारद की विशेष कृपा से मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करते हो तो मैं तुमको भी वो ज्ञान दे सकता हूं जो नारद जी ने मुझको प्रदान किया था। क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे समान शुद्ध हो सकती। अब प्रहलाद जी विशेष बात बता रहे हैं कि देखो, मुख्य काम है भक्ति में श्रद्धा। तुमको ये सब चीजें कैसे प्राप्त हो सकती? श्रद्धा पूर्वक। हम लोगों को ये सब चीजें क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही? क्योंकि अभी श्रद्धा का ही अभाव है। शास्त्र के वचनों में इतने सारे प्रश्न उठते हैं, ऐसा कैसे हो गया? जैसा अभी बताया कि प्रहलाद, वो जो ब्राह्मण था वो प्रहलाद कैसे बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रहलाद के अंदर कोई दूसरा जीव प्रविष्ट हो जाए? ये कैसे संभव है? तो फिर उसके लिए फिर शास्त्र के जो हमारे जो गुरुवर्ग हैं उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी देने पड़ते हैं उनको। कैसे कैसे उदाहरण देते हैं? जैसे कि देवकी के गर्भ में जो 6 मरीचि के जो पुत्र थे वो कोई चिन्मय थोड़ी हैं, लेकिन देवकी जी कौन है? देवकी जी विशुद्ध सत्व स्वरूपा हैं, क्योंकि जो विशुद्ध सत्व है वही कृष्ण को धारण कर सकती हैं। इसलिए देवकी के गर्भ में वो प्रविष्ट हुए। क्यों? भगवत इच्छा से। कारणोदकशाही विष्णु भगवान है, वो तो चिन्मय है कि नहीं?
लेकिन सारे जीव जो है प्रलय के अंत में फिर सारे उनमें प्रविष्ट होते हैं कि नहीं होते? तो उसी प्रकार से भगवत इच्छा से ये सब संभव होता है। तो हमें इस प्रकार की बातों पर श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए वो श्रद्धा के अभाव के कारण वो चीजें समझ ही नहीं आती। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। अब श्री प्रहलाद महाराज ने आत्म तत्व का उपदेश प्रदान किया। क्या बता रहे हैं कि देखो जैसे काल की प्रेरणा से, अब देखो एक बीज होता है, एक छोटा बीज होता है, वो बीज के अंदर में इतना विशाल पेड़ है, कोई देख सकता है? बरगद का पेड़ देखो कितना कितना अभी तो लोग काट देते हैं, जब पहले ऐसा काटते नहीं थे तो किलोमीटर तक भी लंबा हो जाता था, इतना विस्तार हो जाता था उसका। जब हम लोग भांडीर वन का ही जो पेड़ देखते हैं, जहां पर जाते कृष्ण की लीला होती थी ना, वो पेड़ भी यहां से इस पार से उस पार तक आता था, यमुना जी तक। तभी तो जो सखा लोग हैं वो उस पेड़ पर चढ़कर ही वो डाल पार करके यमुना जी पार कर लेते। जबकि उस समय यमुना जी कैसी थी? उस समय कोई बांध तो बनाया नहीं था। वो यमुना जी भी कितनी चौड़ी थी, तो 1 किलोमीटर चौड़ी तो यमुना जी होंगी। तो कैसे कैसे पेड़ का इस प्रकार से विस्तार होता था। तो लेकिन वो बीज कैसा है? बीज है छोटा सा, उसमें पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन काल के प्रभाव से वो बीज से ही वो पेड़ हो जाता है, वृद्धि होती है, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर काल के प्रभाव से धीरे धीरे वो पेड़ भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से काल के प्रभाव से ही ये देखो शरीर जब जन्म लिया था कैसा छोटा सा था, फिर वृद्धि, परिणाम, क्षय, ये सारे विकार होते हैं इसमें, और आत्मा जो है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। अजो नित्य शाश्वत स्वयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो इस प्रकार से श्री प्रहलाद महाराज ने आत्म तत्व का उपदेश प्रदान किया। बोलो श्री प्रहलाद महाराज की जय, भगवान श्री नरसिंह देव की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।